नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपना एक क्लाउड किचन रन कर रहे हैं, स्विगी और जोमेटो पे आपके क्लाउड किचन लिस्टेड हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो किस प्रकार से आप अपने ऑर्डर्स की संख्या बढ़ाएंगे। मेनली यही होता है, हम लोग अपने टाइप्स कर लेते हैं स्विगी जोमेटो के साथ, बट वहां से जो ऑर्डर्स आते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं या फिर आते ही नहीं हैं। इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं, कुछ हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आप लोगों को इंप्लीमेंट करने हैं, अप्लाई करने हैं अपने किचन्स के ऊपर, अपने क्लाउड किचन के ऊपर, ताकि आप लोगों की जो ऑर्डर्स की संख्या है वो बढ़ पाए। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे कुछ कंटेंट मैंने अपने जो पेड प्रोग्राम्स होते हैं उससे भी निकाल के आप लोगों को दिया है, ताकि आप जो भी बिल्कुल छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, अपने घर से क्लाउड किचन चला रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने ऑनलाइन किचन पे अप्लाई कर पाएँ और आपके ऑर्डर्स की संख्या वहाँ पे बढ़ पाए। सबसे पहला यहाँ पे जो हैक है वो ये है, जब भी आप अपने मेन्यू स्विगी या जोमेटो पे लिस्ट करते हो तो आप लोग उसके प्राइजेस को इंक्रीज कर देते हो, ठीक है। और जर्नली आप लोग एक रूल रखते हो कि आप सीधा 30% जो प्राइस इंक्रीज कर देते हो, क्योंकि वहां पे आपको कमीशंस देना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जीएसटी हो गया, कुछ और प्रकार की अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं तो आप लोग एक मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हो कि भैया मुझे 30% एक्स्ट्रा देना पड़ा है क्लाउड किचन के लिए स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं जो भी डिशेज यहाँ पे लिस्ट करूंगा उनका प्राइस मैं वहाँ पे 30% इंक्रीज करके डाल दूंगा। ये बात ठीक है कि आपको वहाँ पे चीज़ें महंगी पड़ती हैं, बट ये नहीं करना चाहिए कि आपको जो सारी की सारी डिशेज के प्राइस सेम ही तरीके से कर देनी चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि सारी की सारी जो भी डिशेज है उनके प्राइस 30% इंक्रीज करके स्विगी जोमेटो पे लिस्ट कर देनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, किस प्रकार से आप अपना मेन्यू डिजाइन करते हैं, जिसमें कि मैंने स्टार डिशेस के बारे में बताया था, डॉग डिशेस के बारे में बताया था, पजल डिशेस के बारे में बताया था। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। यहाँ पे ऑनलाइन आपको करना क्या होता है, आपकी जो भी स्टार डिशेस होती हैं या जो सबसे ज़्यादा चलने वाली डिशेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आप उनके प्राइस 30% से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप सबके प्राइस सेम ही कर दीजिए, सिर्फ जो आपकी स्टार डिशेज हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं वहाँ पे आप 30 से ज़्यादा भी मार्जिन रख सकते हैं, 30% से 40-50 भी रख सकते हैं, ठीक है। कस्टमर उसके लिए माइंड नहीं करेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर डिश के लिए ही वहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो आपका बेस्ट सेलिंग आइटम है। वहीं जो आपके आइटम्स चलते ही नहीं हैं, जिनको कि मैं डॉग डिशेज कह रहा हूँ, ठीक है, या फिर कैश काउ मैं कह रहा हूँ, उन डिशेस को आप थोड़ा कम इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे 30% आपको नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आपको 15% बढ़ाना है या फिर आपको 10% बनाना है, जिससे कि एटलीस्ट उन डिशेस के निकलने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे। तो यही स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। आपको डिशेस को देखना है, जो डिशेस ज़्यादा चल रही है उनके ही प्राइस आपको ज़्यादा इंक्रीज करने हैं, सबके प्राइस 30% इंक्रीज नहीं कर देने हैं। मैक्सिमम हम लोग यही गलती करते हैं और तभी हमको ऑर्डर्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। दूसरी यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो है हमारे डिस्काउंट्स की। मैक्सिमम हम लोग डिस्काउंट देते हैं 10%, 20%, 30%, और ये एक तरीके से अब एक रूल हो गया, यूनिवर्सल रूल हो गया कि भैया अगर जोमेटो पे मुझे काम करना है तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, जो बिल्कुल एक तरीके से सही भी है। बट हमेशा ही आपको डिस्काउंट नहीं चलाने हैं, क्योंकि डिस्काउंट को अप्लाई करना या लगाना बड़ा इजी होता है कि भाई मैंने इस डिश पे 10% दे दिए, मैंने उस डिश पे 20% दे दिए, बट वहीं आपको उनको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट ना देकर उनको कुछ डील या ऑफर करना चाहिए। जैसे कि हमारे बोगो होते हैं, एक के साथ एक फ्री या फिर 2 के साथ 1 फ्री, ठीक है। इस जो साइकोलॉजी से जो कस्टमर के दिमाग पे ज़्यादा असर पड़ता है और वो सिर्फ 10% ना बचाने के चक्कर में आपकी डिश को ले लेता है। इससे क्या होता है, जो वो प्राइस वहाँ पे आपके पास देने आया था उस डिश के लिए, वो उससे ज़्यादा पे कर बैठता है। बट वहीं अगर आप सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हो तो जो डिश वो लेने आया था उससे कम प्राइस देके वो उस चीज़ को परचेज करता है, ठीक है। तो ऑफर्स कुछ भी हो सकते हैं, आप नए नए प्रकार के ऑफर्स हो सकते हैं, 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, ठीक है, 3 के साथ एक कुछ और ज़्यादा बड़ा फ्री। तो आपको अपने हिसाब से वहाँ पे चेक करना है और देखना है कि आप किस प्रकार के ऑफर या डील अपने कस्टमर को वहाँ पे दे सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे हम लोग मेन्यू की बात करेंगे। हम लोग जितना भी हमारा इंटायर मेन्यू होता है, जो कि हम लोग ऑफलाइन रन कर रहे होते हैं, जिसमें कि 70 से 80 डिशेज होती है, वही पूरा का पूरा हम लोग अपलोड कर देते हैं। जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बताया कि भैया सारी की सारी प्राइसेस जो 30% नहीं बढ़ानी दी हैं, उसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा मेन्यू अपने स्विगी जोमेटो पे अपलोड नहीं कर देना है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर आने वाले हैं, जो भी कस्टमर ऑर्डर करेंगे, वो मोबाइल में आपको देखेंगे, आपके रेस्टोरेंट को देखेंगे, और मैक्सिमम मैं बोलूँ 10-15 सेकंड, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, उतनी ही देर में वो चूज़ कर लेंगे कि भाई उनको क्या खाना है। वहीं हम लोग क्या करते हैं, हम सारा का सारा मेन्यू,
ठीक है, अगर हम लोग 20 प्रकार के शेक बेच रहे हैं तो 20 शेक हम लोग डाल देंगे, ठीक है। सैंडविचेस बेच रहे हैं, सैंडविच सारे डाल देंगे, मसाला पापड़ हो गया, पीनट हो गया, ये वो सब कुछ डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर का वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है और कस्टमर अपना टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि उसको कन्वीनियंस हो, वो जल्दी से जल्दी खाना ऑर्डर करे 5, 10, 15 सेकंड के अंदर और वो अपना बाकी का काम आराम से करे, ठीक है। तो आपको कुछ ही सेलेक्टेड डिशेज, आपका ऑफलाइन मेन्यू अलग हो सकता है, ऑनलाइन मेन्यू आपको अलग ही रखना है। अलग रखने का मतलब ये नहीं कि आप नई डिशेज डालें, बट वही डिशेज जो कि बहुत ज़्यादा चलती हैं, 20 से 25 डिशेज आप डालें और वो ऐसी सॉलिड डिशेज डालें जो कि आपके वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चलती हैं। आलतू फालतू की डिशेज डाल के कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेन्यू बड़ा हो जाता है और कस्टमर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। सिर्फ 25 से 30 आइटम ही डालने हैं आपको अपने मेन्यू के अंदर, ऑनलाइन स्विगी या जोमैटो पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एड ऑन। एड ऑन आप लोगों ने देखा होगा, एड ऑन का मतलब होता है कि भैया मैं क्या और एक नई चीज ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और आप लोग ये बहुत ही कम चीजों पे या लिमिटेड चीजों पे अप्लाई करते हो, बट अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो आप हर एक चीज पे एड ऑन कर सकते हो। यहां पे मैं एग्जांपल सैंडविच का लूंगा। सैंडविच के अंदर मैं बोलता हूं मेरे पास चिकन सैंडविच है, ठीक है, तो एड ऑन में मैं डाल देता हूं एक्स्ट्रा ब्रेड, एक्स्ट्रा स्टफिंग, एक्स्ट्रा स्पाइसी, एक्स्ट्रा फ्राइज, ठीक है। और जितनी बार भी एक्स्ट्रा होगा वो 10, 20, 20 रुपए बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वहीं अगर आप एक सैंडविच बेच रहे हो, एक ग्रिल्ड चिकन सैंडविच बेच रहे हो, ठीक है, और वहीं पे अगर मैं उसमें एक्स्ट्रा ब्रेड डाल देता हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रेड से क्या होगा, आप जो पहले 2 स्लाइस लगा रहे थे अब वो 3 स्लाइसेस हो जाएगा, ठीक है। जब वो 3 स्लाइसेस करेगा तो वो वहां पे उसके अंदर और एक्स्ट्रा स्टफिंग भी डलवाना चाहेगा, एक्स्ट्रा वेजिटेबल भी डलवाना चाहेगा, ठीक है। और वही जो एक सैंडविच हो सकता था सिर्फ 150 रुपए का, वो बढ़ के 220 रुपए का हो जाएगा। आप किसी भी चीज पे, किसी भी डिश पे ऐड ऑन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्रिएटिव होना पड़ेगा। जनरली हम लोग ऐड ऑन नहीं करते, हम लोग सिर्फ एक बेवरेजेस डाल देते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया ये ऐड ऑन, या फिर हम लोग केचप डाल देते हैं। बट आपको हर एक डिशेज, क्योंकि डिशेज सिर्फ वहाँ पे 25 से ज़्यादा आपकी डिशेज ही नहीं है, तो हर एक डिशेज पे आपको ऐड ऑन लगाने हैं ताकि आपकी जो ऑर्डर वैल्यू है वो भी बढ़ जाए और आपके पास जो ऑर्डर की संख्या है वो भी आपकी बढ़ जाए। सबसे लास्ट हैक यहाँ पे जो है वो है कॉम्बोज का। सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं ऑनलाइन पे वो होते हैं कॉम्बो। कॉम्बो का मतलब होता है कि भैया आप एक चीज के साथ एक दूसरी चीज भी आपको मिल रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पे कॉम्बो के अंदर आपको एक के साथ एक, एक के साथ 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कॉम्बो क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, जो भी आप कॉम्बो क्रिएट कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के लिए, आप कॉम्बो क्रिएट करें उससे पहले देखना है कि भैया आपके रेस्टोरेंट पे या आपके क्लाउड किचन पे जो एवरेज वैल्यू साइज है किसी भी एक ऑर्डर का क्या है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरे रेस्टोरेंट पे, मेरे ऑनलाइन रेस्टोरेंट पे जो कस्टमर आते हैं वो मिनिमम 200 रुपये खर्च करके जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कॉम्बो क्रिएट करने वाला हूँ वो कितना होगा, वो 200 से ऊपर और नीचे होगा, ठीक है। वो 100 रुपये का नहीं होगा कॉम्बो। तो जो 200 रुपये से मेरे पास जो कॉम्बो चलेंगे वो 180, 170 से होंगे और वो जाएंगे मेरे 250 या 300 तक, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से कॉम्बो का प्राइस सेट करना होता है। ये ना कि आप कॉम्बो बना रहे हो 100 रुपये वाला, 99 रुपये वाला, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर आपके पास वहां पे आके 200 रुपये दे रहा है, तो भैया अब 200 से उसको बढ़ाना है, ना कि उसको घटाना है। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोग छोटे छोटे आइटम्स के कॉम्बो बनाते हैं जो कि सिर्फ 100 रुपये का हो गया, 80 रुपये का हो गया, 99 रुपये का हो गया, और उससे हमको भी कुछ नहीं बचता है, जोमैटो स्विगी को ही उससे बचता होगा और कस्टमर तो जरूर हैप्पी उससे होता होगा। दूसरा, जब आप कॉम्बोज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना है कि भैया ये जो कॉम्बो है वो 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब वो कॉम्बो मंगाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करते हैं या 2-3 लोग एक साथ खा रहे होते हैं, तो उनसे उनको ये भी मालूम पड़ेगा कि भैया एक कॉम्बो 2 लोगों के लिए है, 3 लोगों के लिए। तो ये वाला आपको जरूर पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखना है। यही सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको यूज करने हैं अपनी ऑनलाइन मेन्यू के ऊपर, ठीक है। ये सारी की सारी चीज जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप देखोगे आपकी जो ऑर्डर्स की संख्या है वो बढ़ने लगी है और आपका जो एवरेज ऑर्डर साइज है मनी वाइज वो भी बढ़ने लगा है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिख सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।